हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। कल से दोस्तों जो बाजार में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, नहीं इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको बताऊंगा। किसके ऊपर देखिए बाजार का रिएक्शन देखने को मिल सकता है वो आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए फ्राइडे को हमने नो डाउट एक बहुत दमदार रैली देखी थी मार्केट्स के अंदर, जिसमें मार्केट्स 2.39% से ज़्यादा हमको बढ़ते हुए देखने को मिले मात्र एक दिन के अंदर। और कल भी एक अच्छा सेशन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ गिफ्ट निफ्टी के बारे में, तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट अभी ट्रेड कर रही है 188 पॉइंट्स हायर, दैट इज 0.79%। एग्जैक्ट 188 पॉइंट्स नहीं कह सकते आप, बिकॉज निफ्टी दोस्तों 23,907 पर बंद हुआ है। बट स्टिल ओवरऑल एक बड़ी ओपनिंग के लिए कल हम ये लगता है चांसेस कि बिल्कुल कल बिग ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी मार्केट्स की, एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगले हफ्ते कोई भी बाजार में हॉलीडे नहीं है। ज़रूर दोस्तों लास्ट 2 वीक से अगर आप देखेंगे तो एक एक हॉलीडे आ रहा था मार्केट्स में, बट आने वाला हफ्ता जो रहेगा यानी जो अपकमिंग वीक, उसमें मार्केट्स पूरे पांचों के पांचों दिन आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। सारे दिन जो है वो बाजार में आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला इवेंट कौन सा जिस पे बाजार का रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो है फ्रेंड्स एफओएमसी के मिनट्स और यूएस जीडीपी का आंकड़ा। देखिए एफओएमसी मिनट्स के आंकड़े आने वाले, मतलब एफओएमसी मिनट्स का माफ करिए, आंकड़ा नहीं, एफओएमसी के मिनट्स आते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि दोस्तों क्या क्या बेसिकली कहा गया है उस मीटिंग के अंदर, उसके हमारे पास देखिए ओरल बयान आते हुए नजर आएंगे। उसके अंदर ये देखना रहेगा कि बेसिकली क्या दोस्तों यहाँ पर जब फेड आने वाले समय में जब उनकी मीटिंग होती है तो क्या रेट कट को लेकर क्या उनका स्टैंड है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। जो की थिंग है जिसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी है वो यही है कि फेडरल रिजर्व क्या बेसिकली सिग्नल कर रहा है उनके थर्ड इंटरेस्ट रेट कट दिसंबर पॉलिसी के अंदर, राइट। क्योंकि अगली मीटिंग जो है वो दिसंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर क्या फेड का यहाँ पर व्यू रहता है, ये दोस्तों मार्केट्स पता करने की कोशिश करेगा। पर ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल बैंक है अभी तक ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट्स कट कर चुका है। और अब ये देखना है कि दोस्तों अगली बार जब रेट मतलब अगली बार जब मीटिंग होगी तो उसमें रेट कट हमको देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये बाजार देखेगा। इसके अलावा दोस्तों यूएस की जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हमको आते हुए नजर आएंगे फॉर द सितंबर क्वार्टर। अगर हम एस्टिमेट्स के बारे में बात करते हैं तो 2.8% फॉर सितंबर क्वार्टर रह सकता है, अगेंस्ट 3% क्वार्टर जो जून के महीने में आया था। इस बार आपको जीडीपी में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, ग्रोथ नंबर्स में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज जिसके ऊपर बाजार का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा वो है रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अभी भी अगर आप रशिया यूक्रेन को देखेंगे तो नो डाउट अभी भी उनके बीच में आपको वॉर देखने को मिल ही रही है। लगातार दोस्तों जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इसके अंदर यूएस और यूक्रेन के अंदर कह सकते हैं आप कि एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को हमको लगातार मिल रही है, राइट। अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और अपने आप में अगर आप देखेंगे मोर देन 1000 डेज हो चुके हैं जब रशिया और यूक्रेन आपको लड़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए मार्केट्स ये देखना वाला है कि क्या होगा अभी। अगर कुछ खबरों के हिसाब से मान जाए तो दोस्तों एक पुतिन ने बेसिकली एक डेडली ग्लाइड बॉम्ब्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर कीव के ऊपर कल लॉन्च किया है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि लगातार दोस्तों ये जो वॉर है ये इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देन तीसरी चीज जो दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि इस बार भारत का जीडीपी का क्या आंकड़ा निकल कर आता है, राइट। हमारे भी दोस्तों आंकड़े आने वाले हैं जीडीपी के बिटवीन जुलाई टू सितंबर के, और किस प्रकार का दोस्तों नंबर रहता हुआ नजर आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। एक्सपेक्टेशंस है कि 6.7% की ग्रोथ जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है, राइट। अगर हम देखा जाए तो दोस्तों जो Q1 के अंदर आंकड़ा निकल कर आया था और जो Q4 में आंकड़ा निकल कर आया था वो काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा था। 7.8% दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Q1 में आंकड़ा था, और Q4 FY24 में 8.6% से दोस्तों जीडीपी बढ़ती हुई नजर आई थी। तो इस बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि तीसरा क्वार्टर रहेगा जब आपको जीडीपी के आंकड़ों में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जीडीपी के अलावा अगर देखा जाए तो बाजार ये भी देखेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट किस तरीके का रहता है, फिजिकल डेफिसिट किस तरीके का रहता है, राइट। बैंक लोन डिपॉजिट ग्रोथ किस तरह की रहती हुई नजर आ रही है। तो ये सब आंकड़े भी हमको आते हुए नजर आएंगे, और ये जो आंकड़े हैं रिलीज करेंगे फ्रॉम नवंबर 22 के बाद से जो आंकड़े हैं ये सारे जो आंकड़े देखने को मिलेंगे फ्रॉम नवंबर 29, मतलब डेट नवंबर 29 की है। इसका दोस्तों बाजार ये भी देखिएगा कि किस तरीके का एफआईआई का डेटा निकल कर आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एफआईआईज ने इन द मंथ ऑफ अगर आप अक्टूबर ले लीजिए, राइट, नवंबर का महीना चल रहा है, लगातार बिकवाली जो है वो चल रही है, आपको कोई भी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही।
क्योंकि स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स निकल कर आ चुके हैं, ये आपको पता ही है। तो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद उसका कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा एफआईएस की मेंटालिटी के अंदर, राइट। एफआईएस लगातार अगर अभी आप देखेंगे तो बेच रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट क्योंकि अब एक ओवरऑल स्टेबिलिटी दिखने को मिल रही है, किस पे? सबसे पहली बात तो पॉलिटिक्स को लेकर, राइट, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि जो सरकार करेंटली काम कर रही है, कोई पॉलिसी पैरालिसिस जो है वो नहीं होने वाला है। जो फ्राइडे को आंकड़ा निकल कर आया था एफआईएस का, करीबन 1278 करोड़ की सेलिंग करी थी। डीआईएस ने अगेन सामने से बाइंग करी, लेकिन अब कितना बाय जो है वो एफआईआई करते हैं इस हफ्ते के अंदर देखने वाली बात है। क्या जो लगातार सेलिंग का आंकड़ा आ रहा है यही हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर एफआईएस बाइंग करेंगे भी, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा एक और चीज़ होने वाली दोस्तों, वो है एमएससीआई का नवंबर रिजिक, मतलब बेसिकली जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एमएससीआई के अंदर, इसमें बीएसई, वोल्टास, अल्केम लेबोरेटरीज, कल्याण ज्वेलर्स, ओबरॉय रियल्टी जो है वो बेसिकली यहाँ पर ऐड होते हुए नजर आएंगे एमएससीआई की ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर। जी हाँ, इन कंपनीज के अंदर आपको एक एफआईआई का पैसिव इनफ्लो देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन का, ड्यू टू द रीबैलेंस अकॉर्डिंग टू नवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये कब होने वाला है ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो है वो मंडे को ही किक इन होता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट इन सब स्टॉक्स में अगर आप तेजी देखते हो तो उसके पीछे का एक रीजन हो सकता है कि जो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग है वो हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों इस हफ्ते ये भी हमको देखना है कि किस तरीके से रुपया कारोबार करता है। लगातार अगर आप देखेंगे तो रुपया कमज़ोर ही होता जा रहा है। मतलब प्रीवियस वीक अगर आप देखेंगे तो एक हाई लग गया था रुपये के अंदर ऑलमोस्ट 84.61, उसके बाद वापस से दोस्तों नीचे ज़रूर आया। बट ये देखना है कि क्या रुपया इस हफ्ते थोड़ा मजबूत कारोबार कर सकता है, या फिर जो रुपया लगातार दोस्तों ढीला ही होता हुआ नजर आ रहा है, कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो कमज़ोरी हमको बनी रहती हुई नजर आएगी। मार्केट्स ये भी देखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक कहूँ या फिर ग्रुप स्पेसिफिक, अडानी ग्रुप पर नजर रहने वाली है, अडानी इंटरप्राइजेस पर नजर रहने वाली है। दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस आपको पता है प्रीवियस वीक काफ़ी तेज़ी नीचे आता हुआ नजर आया, जस्ट बिकॉज जो न्यूज़ निकल कर आई गौतम अडानी जी को लेकर कि उनके ऊपर इंडेक्टमेंट का चार्ज लगता हुआ नजर आ रहा है, और यही अपने आप में दोस्तों बाजार ने पसंद नहीं किया, इसलिए अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक बिकवाली भी देखने को मिली। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बिकवाली काफ़ी मजबूत थी। एक और खबर निकल कर आई दोस्तों आज, और वो खबर भी अच्छी नहीं है। वो खबर दोस्तों ये है कि अडानी जी को समन किया गया बाय यूएस एसईसी टू एक्सप्लेन पोजीशन इन ब्राइबरी केस, राइट। सो अब समन किया गया है। समन का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। समन का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो चार्ज लगा है उन पे, उसका वो आंसर क्या देते हैं। ये बोला गया है कि आपको 21 दिन के अंदर जो इसका आंसर है वो देना पड़ेगा। अगर 21 दिन के अंदर आंसर नहीं दिया जाता है तो फिर दोस्तों एक कोर्ट की जो रूलिंग है वो ऑटोमेटिकली हमको आती हुई नजर आएगी। तो आई थिंक यहाँ पर देखना यही रहेगा कि किस तरीके से दोस्तों यूएस एसईसी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं इसके ऊपर कंपनी का क्या स्टैंड रहता है, कंपनी क्या जवाब में देती है, और क्या वो जवाब बेसिकली माना जाता है किनके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, जो यूएस की कोर्ट है। ये देखने वाली बात रहेगी। इसके लिए दोस्तों एक और स्टॉक कल फोकस में रहेगा, नाम है उसका जोमेटो। क्यों? बिकॉज जोमेटो में आने वाला एक बड़ा चेंज। जोमेटो फ्रेंड्स रिप्लेस करने वाला है जेएसडब्ल्यू स्टील को इन सेंसेक्स फ्रॉम दिसंबर 23। तो नो डाउट दोस्तों इसका असर जो है वो कल जोमेटो पे आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज सेंसेक्स के अंदर आना मतलब दोस्तों जो यहाँ पर फंड्स होते हैं जो बेसिकली सिर्फ सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं, उनका भी आपको एडिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नो डाउट इससे कंपनी के ऊपर एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके बारे में आपको बताना था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। देखते हैं कल निफ्टी किस तरीके से ऊपर जाता है, बिकॉज कल स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट का जो इंपैक्ट है वो भी आपको मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। 25,000 क्या निफ्टी जा सकता है, आप लोग मुझे बताया कमेंट सेक्शन में, बिकॉज 24,000 के ऊपर तो कल निफ्टी जाने वाला है, ये कंफर्म है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।